दोस्तों, इस समय कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कतर ने कुरान से फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन करवाकर दुनिया में हड़कंप मचा दिया। लोग अभी भी हैरान हैं कि मात्र 30 लाख आबादी वाला देश इतनी हिम्मत लाया कहां से कि उसने करोड़ों लोगों के दरमियान एक विकलांग बच्चे को खड़ा करके कुरान की तिलावत करवा दी। आज पूरी दुनिया फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन के दौरान कुरान की तिलावत करने वाले इस बच्चे के बारे में बात कर रही है। तो आइए इस वीडियो में इस खूबसूरत आवाज वाले बच्चे के बारे में जानते हैं और जानते हैं कैसे कुरान शरीफ की एक आयत पढ़कर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप देख रहे हैं लेजेंड्स की कहानी, जो कि है जुनैद ज़हीरी की जुबानी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हॉलीवुड के एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन के साथ कुरान पाक की तिलावत करने वाला ये बच्चा कोई नहीं बल्कि कतर का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। ये बच्चा दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इससे मिलने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। इस बच्चे की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे मिलने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक खुद कतर जाते हैं। और जब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक कतर गए तो उन्होंने इस छोटे बच्चे से, जिसका नाम गानिम अल मुफ्ताह है, मुलाकात की। जिस समय दुनिया समानता और मानवता की दहा दे रही है, उस वक्त कतर ने इस अपाहिज बच्चे को फीफा वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। कतर दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन औकात में सबसे बड़ा है। उसने अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच समझौता करवाकर ये साबित कर दिया कि उसकी हैसियत अब इस दुनिया में एक चौधरी की है, जहां पर निपटारे के लिए सबको आना पड़ेगा। और ऐसे में जब उसने गानिम अल मुफ्ताह को 800 करोड़ लोगों के सामने मंच पर खड़ा कर दिया तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गानिम अल मुफ्ताह का जन्म 5 मई 2002 को कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। गानिम अल मुफ्ताह को बचपन से ही कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से इनका निचला हिस्सा बढ़ना बंद हो गया था। गानिम अल मुफ्ताह के घर वालों को जब इस बीमारी के बारे में पता चला तो उनके लिए ये खबर किसी हादसे से कम ना थी, लेकिन उन्होंने गानिम अल मुफ्ताह के हौसले को कम नहीं होने दिया और उसे कतर के सबसे बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया, जहां से उन्होंने दीनी तालीम हासिल की और हाफिज कुरान बने। ये दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन और यूट्यूबर भी है और साथ साथ ही गरीसा आइसक्रीम नामी इदारे के मालिक भी हैं। गानिम को 2017 में बिजनेस इनसाइडर के द्वारा कतर के सबसे नौजवान एंटरप्रेन्योर का खिताब दिया जा चुका है। बिजनेस में कामयाबी के बाद अपने जैसे बच्चों और उनके खानदानों की मदद के लिए एक फलाही इदारा अल गानिम फाउंडेशन के नाम से बनाया, जो दुनिया भर में माजूरी अफराद को व्हील चेयर फराहमी यकीनी बनाता है। माजूरी के बावजूद हर मैदान में खुद को मनवाने वाले गानिम अल मुफ्ताह ने 2016 में हाथों के बल पर गुल्फ में मौजूद जबल शम्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक पर चढ़ाई की। 2017 में व्हील चेयर के बगैर हाथों के बल पर उम्रे की सादत हासिल की। गानिम ज़माने तालिबे इल्म में हाथों के दस्ताने पहनकर फुटबॉल खेला करते थे। फुटबॉल के अलावा गानिम बेहतरीन गोताखोर भी हैं और समुंदर में 200 मीटर की दूरी तक गोताखोरी के जौहर दिखा चुके हैं। गानिम अल मुफ्ताह ने अपनी कमियों को अपनी खूबियों की तरह इस्तेमाल किया और अपनी अकल और जहानत के दम पर पूरे कतर में लोकप्रिय हो गए। यहाँ तक कि उनकी शोहरत और चर्चे को सुनकर कतर के शेख तमीम बिन हमदान खुद उनसे मिलने के लिए उनके घर गए। गानिम अल मुफ्ताह ने मात्र 13 साल की उम्र में गुड हैंड्स फाउंडेशन एशिया ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। और इससे ज्यादा हैरानी तब हुई जब दुनिया ने देखा कि एक कमजोर और अपाहिज बच्चा फीफा वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। गानिम अल मुफ्ताह वो इंसान है जिससे मिलने के लिए दुनिया भर के राजनेता लाइन में लगे रहते हैं। इस बच्चे की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन यूथ के प्रोग्राम में गानिम अल मुफ्ताह को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया। फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन पहला मौका नहीं था जहां पर गानिम अल मुफ्ताह ने इस्लाम की तबलीग का काम किया हो, बल्कि अक्सर बड़े बड़े सेमिनारों में वो कुरान पाक का हवाला देते रहते हैं। ये कुरान का ही करिश्मा है कि जिसने एक माजूर और कमजोर बच्चे को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप में कुरान की एक आयत ने गानिम अल मुफ्ताह को जितनी शोहरत दिला दी, इतनी तो शायद वो पूरी जिंदगी में भी ना हासिल कर पाते। एक हाफिज कुरान का 800 करोड़ लोगों के सामने खिताब करना कोई छोटी बात नहीं थी। गानिम अल मुफ्ताह ने जब स्टेडियम में कुरान की तिलावत की, उस वक्त दुनिया के 500 चैनल उसका लाइव प्रशासन कर रहे थे। जिस वक्त वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, उस वक्त उनके साथ हॉलीवुड के मशहूर एक्टर स्टार मॉर्गन फ्रीमैन भी थे। मॉर्गन फ्रीमैन ने गानिम अल मुफ्ताह से सवाल किया कि दुनिया इतने हिस्सों में बटी हुई है, इतने देश, इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियों के साथ कैसे एकजुट होकर रहा जा सकता है। इस पर गानिम अल मुफ्ताह ने कुरान में सूरह हुजुरात की आयत
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں راسٹ اور قبیلوں میں اس لیے بکھیرا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں اور ایک دوسرے کے بیچ موجود اختلافات کی خوبصورتی کو محسوس کریں، جس پر ہالی ووڈ کا مہان ایکٹر کہتا ہے کہ میں یہاں اس منچ پر یہ دیکھ سکتا ہوں، اور پھر تالیوں کی گڑگڑاہٹ اور قرآن کی تلاوت کے بیچ قطر میں ہونے والا یہ فیفا ورلڈ کپ ہمیشہ کے لیے اتہاس کے پنوں میں درج ہو گیا۔ آج غانم المفتاح انٹرنیٹ سینسیشن بن چکے ہیں، دنیا کا ہر انسان ان کی ویڈیو اور تصویر پوسٹ کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس بچے کی تصویر آپ کے سامنے سے بھی ہزاروں بار گزری ہوگی۔ قطر کے حوصلے اور غانم المفتاح کی آواز نے مسلمانوں کے مردہ جسم میں ایمان کی روح پھونک دی ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جسے اس منظر کو دیکھ کر گرو نہ محسوس ہوا ہو۔ قطر کے اس فیصلے اور غانم المفتاح کی آواز نے آپ کو کتنا پربھاوت کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور بھی ایسی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔